प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे परसेंटेज में नेक्स्ट अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे। 26 क्वेश्चन नंबर 26, यदि 500 का x% बराबर 300 है, 500 का x% बराबर 300 और उसका y% है ना। यहाँ तक ये चीज समझो क्या है, यदि 500 का x% बराबर 300 का y%, तो सबसे पहली चीज अपन ने क्या देखी, यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y। तो कभी भी जैसे दो वेरिएबल अपन को दिए रहेंगे तो दो इक्वेशन बनेंगी, समझ लो। एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन, दो वेरिएबल के दो इक्वेशन, और तीन वेरिएबल होंगे तो तीन इक्वेशन। कहने का मतलब जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशंस बनेंगी, समीकरण बनेंगे उतने ही। तो सर दो कैसे हमको इक्वेशन बनेगी, तो एक तो इक्वेशन ये हो गई, अब दूसरी है तो तथा से ये चालू होगी दूसरी। तो किसी भी कभी भी जब ऐसे दो तरह की दो वेरिएबल आए तो हमेशा तथा को ढूंढो, क्योंकि तथा से इक्वेशन नेक्स्ट शुरू होगी, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन तो क्या है, यदि 500 का x% बराबर 300 का y% बरोबर है ना, बरोबर है, मतलब 500 का x% और 300 का y% बरोबर है। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, 500 का अगर अपन 30% निकालें तो 150 आएगा, और 300 का 50% निकालें तो 150 आएगा, समझ रहे हो। तो 500 का कुछ प्रतिशत और 300 का कुछ प्रतिशत बराबर है, ठीक है ना। ये कुछ ये दो आ गए x एंड y, ऐसे ही को समझना, सेंसफुल तरीके से पहले दिमाग में समझो, तभी आप क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर पाओगे। पहले पढ़ते समझ दिमाग में रीजनिंग करो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, किधर ले जाना चाह रहा है। तो 500 का x% बराबर 300 का y%, ठीक है ना, तथा 200 का y% का x% 60 है, 200 का y% का x% है ना। ये क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज है, एक और फिर उसका दूसरा परसेंट, ठीक है। तो वो एक बरोबर तथा 200 का y% का x%, ठीक है ना। ये 200 का y% का x% बराबर 60 है, तो x का मान अपन को ज्ञात करना। क्वेश्चन दिखने में ही बड़ा है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपन को है कि 500 का x% बरोबर है 300 का y% से, ठीक है। वो यहाँ अपन ने सॉल्व किया है, ठीक है, वो ये सॉल्व है, ठीक है। 500 का x%, तो x% को अपन x/100 लिखेंगे, परसेंटेज हटाना हो तो 100 से भाग देंगे, पहले बताया फर्स्ट वीडियो में। बरोबर 300 का y% को अपन y/100 लिखेंगे, फिर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, आ गया 5x बराबर 3y, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अपन फर्दर और आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपन देंगे तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, y के साथ में जो है वो उसका जाके भाग लग जाएगा, सीधी सी बात है। 5x बटा 3, ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, 5x बटा 3, क्योंकि ये आगे अपन को y की वैल्यू रखने में काम आएगी ये चीज़, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1, ठीक है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 2, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 2 में, ठीक है ना। ये तो y की वैल्यू यहाँ पर को ध्यान में रखनी है, y इक्वल टू 5x/3, y इक्वल टू 5x/3। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से, ये दूसरी इक्वेशन एंड जैसे दिया होता तथा दूसरी इक्वेशन क्या है, 200 का y% को y/100 लिखा, का x% को अपन x/100 लिखेंगे, बराबर 60 है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गए दोनों, ठीक है। और ये 100 इधर जाएगा, गुणा हो गया तो 2x बराबर 6000 हो गया, 60 गुणा 100 किया तो 6000 हो गया, ठीक है। फिर अपन 2 से काट देंगे, 2 कम 2 2 3 6, तो xy का मान हो गया 3000, ठीक है ना। ऐसे xy का मान 3000, y का मान निकालने के लिए x का इसमें भाग दे देंगे, तो 3000 बटा x, ठीक है, ये y का मान आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, y की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, 5x बटा 3। तो अब अपन ने y की वैल्यू लिखी है ना, y यहाँ लिखा हुआ है, तो y को अपन ने क्या लिखा, 5x बटा 3 बराबर 3000 बटा x। ये तो चीज़ लिखी हुई है ना ऐसे अपन, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक स्टेप बीच में मिस हो गया था, वो मैंने यहाँ लिख दिया, 5x बटा 3 इक्वल टू 3000 बटा x। ये 3 इधर चला जाएगा और ये x इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 9000, ठीक है ना। उधर नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया ना, ठीक है ना। 5x स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3000, 5x स्क्वायर था ये, 5x स्क्वायर का मान निकालने के लिए 5 को अपन नीचे ले गए, फिर काटा अपन ने तो 5 से काट दिया, तो ये आ गया 600, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, अब अपन इसको आगे, अब देखो ये क्या है, मैंने इसको गुणा करके नहीं लिखा, इसको 1800 नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना। 1800 नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखा, इसको फैक्टर्स के रूप में लिखा मैंने, ठीक है ना। फैक्टर्स के रूप में लिखा, फैक्टर्स के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि इधर ही x स्क्वायर है, अंडर रूट लेना पड़ेगा उधर, ठीक है ना। तो अपन इसको फैक्टर के रूप में 3 तो 3 सीधा लिख दिया, 600 का अपन ने फैक्टर बनाया, 3 दूनी 6 और गुणा 100, ठीक है ना। ये x स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3 2 गुणा 100,
है ना। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये फैक्टर्स में इसलिए लिखा क्योंकि जब स्क्वायर रूट अपन निकालेंगे तो अपन को जोड़े बनाने पड़ते हैं और उस जोड़े में से एक निकलेगा, दो में से एक निकलेगा। स्क्वायर रूट वाले चैप्टर आपने पढ़ा होगा वर्गमूल में। फिर एक्स का मान क्या हो गया, आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, सॉरी, है ना। स्क्वायर में डबल हो जाता है, स्क्वायर रूट में कम होता है, स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 100, तो इन दोनों 3 में से एक निकल जाएगा, ठीक है। फिर 2 को अपन ऐसा कहें 2, मतलब अंडर रूट के बाहर तो 3 निकल गया, 2 अंदर ही रहेगा। 100 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये गुणा 10। तो फिर अपन इसको क्या लिख देंगे, 30√2। इसका आंसर है डी, 30√2। यस, 30√2। तो क्वेश्चन दिखने में ही बड़ा है, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ गए। बस ध्यान रखने वाली बात है, जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन खुल के सामने आनी चाहिए। 3 वेरिएबल है XYZ, तो 3 इक्वेशन बनेगी। अब वो इक्वेशन बनेगी कैसे, कहाँ से टूटेगा, वो इस पर समझने वाली बात है। ओके ओके। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को उतारो, सॉल्व करो, ऐसे सॉल्यूशन आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, पहले भी अपन ऐसे बहुत कर चुके हैं। 500 का 6/7 का 42% का 35%, जैसे भी अपन ने देखा था 200 का y% का x%, कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज, ठीक है। 500 का 6/7 यहाँ निकाला अपन, 500 का 6/7 का मतलब गुणा का 42% का 35%। तो देखो इसमें 3 स्टेप्स पे अपन से कैलकुलेशन कराई गई है। 500 का 6/7 का 42% का 35%, तो जितने का है उतने गुणा लगाते जाओ, खत्म, ठीक है। तो ये अपने ये इसको थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये कैलकुलेशन, बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है। सीधा से 500 गुणा 6/7 गुणा 42/100, 42% को 42/100 लिखा, 35% को 35/100 लिखा। फिर अपने काटा पीटी करी, 0 से 0 गया, ठीक है। ये थोड़ा मैंने जूम किया है तो ब्लर हो रहा है ना। फिर अपने इसको काटा, फिर अपने 7 से काट दिया, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, ठीक है साहब। फिर अपने 5 से काटा, 5 एकम 5, यहाँ काट रहे 5 दूनी 10 और 0, ठीक है साहब। फिर अपन ने इसको 2 से काट दिया, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 0, ठीक है साहब। फिर अपन ने ये 2 से यहाँ काट दिया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है साहब। तो ये अपना निकल कर आ गया। और कहाँ से कटेगा, सॉरी ये कि 20 में 5 कट गया था, ये यहाँ से, ये 5 है ना, 5 से ये कटा, 5 दूनी 10 ही ऐसे। 1 मिनट में वापस बता देता हूँ, 1 सेकेंड। ये काटा पीटी देखो किस तरह से हुई है, 00 से 00 गया, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 आ गया। फिर 5 से अपन ने काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है साहब। फिर अपन ने 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है ना, और 2 एकम 2 और ये 0 10, ठीक है साहब। फिर अपन ने 5 से काट दिया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। फिर अपन ने 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर सोल्यूशन लास्ट में क्या बचा, 3 गुणा 21, तो 21 3 63, आंसर हो गया। ये जो है ना इसमें ये डबल लिखा गया फालतू में, ठीक है ना, इतना ही ऊपर काम का। तो क्वेश्चन सीधा सा था, कुछ भी नहीं था। 500 का 6/7 का 42% का 35%, कैलकुलेशन का पार्ट है, ऐसा कुछ ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। तो उसका आंसर क्या हो गया, 63 में आ गया अपना कौन सा, 63 में आ गया इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इधर देखो मैंने आंसर लिखे हुए E63, इनमें से कोई नहीं, ऐसे, ठीक है ना। रेडी रेफरेंस के लिए है, जिससे कि भैया आपको कहीं इधर उधर परेशान नहीं होना पड़े। 28 में अपन देखते हैं ये क्वेश्चन, आ जाओ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल सीधा है, पहले वाले पैटर्न पे ही है। 3600 का 7/9 का 45% का 35%, जैसे ऊपर देखा था अपन ने 500 का 42%, 500 का 6/7 उसका 42 और उसका 35, सेम ऐसा ही है। 3600 का 7/9 का 45% का 35%, वैसे तो आप सीधा कर भी सकते हो, बिल्कुल ईजी है। फिर भी चलो मेरा काम है मदद करना। 3600 गुणा 7/9 है ना, 45% को 45/100 लिखा, 35% को 35/100 लिखा, काटा, 00 से 00 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है साहब। फिर अपन ने 5 से काट रहे हैं, कैसे, 5 संते 35 और 5 दूनी 10 और 0। फिर 5 से काटा, 5 9 में 45 और 5 9 में 45, 5 9 में 45 और ये 4, 1 मिनट, हाँ सही है, वो 4 ही था, सॉरी, वापस बता देता हूँ। 00 काटा, ठीक है। फिर 9 एकम 9, 9 चौक 36,
ठीक है साहब। फिर अपन 5 से काट रहे हैं, सीधा 5 से 35, 5 दूनी 10 और 0। फिर ये 5 से काटा, 5 9 45, ये 5 है, गलत लिख गया, ये 4 है एक्चुअली, ये 4 आएगा, ठीक है। और 500 के बीच, फिर 4 से अपन ने काट दिया, 4 एकम 4 और ये 4 से 4 इधर। फिर बच गया क्या, ये 7 ये बच गया, ये 9 बच गया और ये 9। 7 7 49 और 49 गुणा 9, 7 7 49 और 49 गुणा 9 हो गए अपने 441। 90 90 81, यहाँ से लगी 8, 9 चौक 36 और 8 44। ऐसे सीधा था क्वेश्चन, बस इसमें मिसप्रिंट है, ये 5 नहीं है, ये 4 है यहाँ नीचे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया अपने 441, डी हो गया इसका अपने आंसर। ओके, डी आंसर 441 ए है ना, सॉरी 400, ओ यस वो 411 था, सॉरी, ऐसे मदद हो जाती है, देखो लिखे रहने से। ये 441 ए, वो 411 था, तो जल्दबाजी ना करें। ओके, ये हो गया 28, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बिल्कुल वही सीधा सा पैटर्न है, कुछ भी नहीं है, देख लो आप क्या सीधा सा पैटर्न है। 4240 है ना, 4 2 40, 3/5 का 75% का 25%, 75% का मतलब 3/4, 25% का मतलब 1/4, सीधा निकालना है ना। ऐसे करके अपन इसको फास्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँ जैसे कैसे 4240 प्रतिशत मान निकालना हो ना तो फास्ट हो जाता है। 3/5 3/5 है ना, 75% 3/4 और 1/4, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना कंपेरेटिवली ज़्यादा इजी आएगा, वही निकल के वहीं आएगी चीज़। 3/5 ये देख लो, 75 को पहले अपन ने काटा, 75/100 को तो 3/4 आया, 25/100 काटा तो 1/4 आया, चीज़ तो वही आएगी सीधी सीधी, है कि नहीं है। फिर अपने इसको काट लो सीधा सा, है कि नहीं, जैसे सीधा सीधा काटना ही है, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है। 2 3 आ गए ना, 1 3 नहीं रहा, 1 3 नहीं रहा, दोनों 3 आ गए, समझ गए। आप जैसे इसको काटोगे तो काटने पे काट किसी भी तरह से सकते हो आप, काटने का कोई ऐसा तरीका नहीं कि भैया किसी एक तरीके से अपन काटें, काटने के तो अनेक तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो काट दो। जैसे पहले 4 से अपन ने काटा, देखो यहाँ 4 से अपन ने काटा तो 4 एकम 4, फिर 0 भाग टूट गया, 2 से भाग टूट गया ना, फिर 24 तो 4 से 24 और फिर 0 आ गया, ठीक है ना। फिर अपन ने वापस इसको 4 से काटा है, ठीक है, ये 4 से तो 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 4 से 24, फिर 2 4 पंजे 20, 265 आ गए, ठीक है। फिर अपन ने 5 से काटा है, 5 25 और 5 3 15 53, ये 53 आ गया, फिर 2 3 यही है, तो 53 गुना 9, 53 गुना 9 हुआ तो 477 आंसर हो गया, 477 डी इसका आंसर हो गया 477। क्वेश्चन नंबर 29 इजी था, 477 डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इनको उतारो, उतारना बहुत जरूरी है, नहीं उतारोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाओ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 280 का x% प्लस 550 का 18% बराबर 143.8। देखो ये 143.8 जो है ना, यहाँ डेसिमल जब आ जाए ना, डेसिमल जब आ जाए तो घबराना नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है बढ़ा देता है, बाकी करता कुछ भी नहीं है। 280 का x% x/100 अपन ने लिखा, प्लस 550 का 18%, 18/100, 143 में डेसिमल हटाया तो बटा 10 लिख दिया, काट दिया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। सीधा सा अपन ने गुणा करके लिख दिया, 55 गुणा 18, 18 पंजे 90, 0 18 पंजे 90 और 9 99, और इधर 14x/5 आ गया, ठीक है। 14x/5, 14x/5 प्लस 990, 990 इधर ले गए अपन तो माइनस हो जाएगा, 1438 माइनस 990, है ना। अब देखो यहाँ दिमाग भी लगाना अपने को, ऐसे रोबोट्स के रूप में काम नहीं करना, उधर लिखे और माइनस करने लगे। अपन 1000 माइनस कर दें तो 438 है ना, लेकिन 10 ज़्यादा माइनस कर दिए, 10 ज़्यादा माइनस कर दिए ना, 1000 कर 990 करने थे, 1000 माइनस कर दिए, तो जो ज़्यादा कर दिए माइनस वो उसमें मतलब अपन ने शॉर्टकट के रूप में क्या 1000 कर दिए, 438 हो गए, ठीक है ना। तो 10 ज़्यादा अपन ने माइनस कर दिए थे, ठीक है, जबकि उसको अपन को 10 और चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना 448, ठीक है ना। भैया अपन ने 1000 करवा दिए, 1000 करवा दिए तो 10 ज़्यादा करवा दिए ना, तो 10 ज़्यादा जुड़ेंगे उसमें आगे जाके, ऐसे तो हो गया अपने ये आंसर यहाँ तक। मतलब कहने का मतलब क्या है, 1438 में से 990 घटाने थे, अपन ने एक बार 1000 घटा दिए तो 438 तक आ गए, लेकिन घटाए अभी 1000 ही है, 10 और घटाने थे, ठीक है। तो वो 10 और घटाएंगे तो 438 में 10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 448, है ना, क्योंकि 990 तक आना है। अपन अभी 1000 से 1438 तक आए हैं तो 438 आ गए, फिर 1000 से 990 भी तो आएंगे, तो 10 और आएंगे तो 448 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो गया क्वेश्चन
14 से इधर मतलब 5 से इधर गुणा हो जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 448 गुणा 5/14। ठीक है, फिर अपन 14 से इसको काटेंगे, 14 3 42 और 14 दूनी 28, 32 गुणा 5, 32 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 2 पंजे 5 दूनी 10, आंसर लगी 5 3 15 और 1 16, 160 आंसर हो जाएगा 160। ठीक है 160, इनमें से कोई नहीं। 32 का ई, 32 का डी, ये सॉरी इसमें 16 लिखा हुआ है, ये 160 है ये डी। ठीक है ना, इसको डी ऑप्शन को अपने को 160 कर लेना है, ये 160, जीरो इसका कट गया कॉपी पेस्ट में। ठीक है 160 ऐसे है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वो डेसिमल में है, कुछ नहीं घबराना है, बस कॉन्फिडेंस बना के रखना है। कॉन्फिडेंस रखोगे तो सब कुछ हो जाएगा। 1245 का 15.5%, तो 15.5 को क्या लिख देंगे अपन 155/100 गुणा 10, 10 क्यों, ये डेसिमल हटाएंगे। फिर 1458 का 125/100 गुणा 10, 125/100 तो यूँ, और गुणा 10 क्यों, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे, है ना। ये इसमें गलत लिखा गया, अपन को काम इसी पे करना है। तो जूम कर देता हूँ। 1245 का 155 है और 1458 का 125 है, ये इतना बस। बाकी तो सॉल्यूशन है और कुछ मतलब कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपन ने 5 से काटा 155, तो 5 से 15, 5 से कम 5, इधर 5 से अपन काटा 5 दूनी 10 और 0। ठीक है साहब, फिर अपन ने 5 से काट दिया 5 के 20 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 24, 500 के 20 और फिर 9, 5 9 45, 249 गुणा 31 है ना, बटा 4 गुणा 10, ये 40, ये आ गया 249 गुणा 31। फिर इधर से अपन ने काटा तो 25 से काटा, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक है साहब, फिर अपन ने 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 संते 14, 2 दूनी 4, 2 में 18, 729/4, 2 गुणा 2 आ गया 4, 729/4। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे सीधा ही क्या किया अपन ने, एलसीएम ले लिया 40, 249 को 31 से गुणा किया, इधर मैंने करके दिखाया तो 7719 आया। ठीक है, फिर इधर एलसीएम लिया 40, तो 40 4 को 40 से भाग देंगे 10 आएगा, 10 का 729 में गुणा करेंगे तो 7290। ठीक है, माइनस किया अपन ने तो 429 और नीचे आ गया 4 गुणा 10। 4 गुणा 10 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि डेसिमल में ही ऊपर आंसर दिए हैं, तो डेसिमल में आंसर निकालना है, तो सीधा 40 से भाग नहीं, तो 10 को अलग कर दो क्योंकि ये बिंदी के रूप में लगाना अपने लिए आसान होगा। 4 से अपन ने भाग दिया, 4 से भाग दिया तो क्या क्या आया, 4 कम 4, भाग टूट गया 0, 4 संते 28 और फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 107.25 है ना। लेकिन बटा 10 अभी भी इसमें लगा हुआ है, फिर बटा 10 लगा हुआ है। अब ये 10 हटाने के लिए ये एक डेसिमल और इधर लेफ्ट में सरक जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 10.725, ये हो जाएगा अपना आंसर 10.725। ठीक है ना, ऐसे करने पे आंसर क्या हो गया 10.725 बना, तो आंसर हो गया अपना ए 138 का ए 10.725। ऐसे कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वो डेसिमल फॉर्मेट में, कुछ भी ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। 530 का 20.3, तो 20.3 क्या हो जाएगा 203/100 गुणा 10। 225 का 168%, 168/100 गुणा 10। बस ये किया अपन ने सारा, काटा यहाँ तो लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, काटा 0 से 0 काट दिया। ठीक है ना, फिर अपन ने आगे काटा नहीं, उसको नॉर्मल रखा अपन ने जिससे कि दशमलव लगाने में इजी हो। ये 53 गुणा 203/100 और इधर अपन ने काटा पीटी करी, काटा पीटी करने पे आ गया 189/5। ठीक है ना, काटा कैसे अपन ने, ये पहले ये अपन ने काट दिया 4 से, है ना, 4 से काटा है 25 से पहले ये काटा है ना, 25 नंबर 225 और ये 25 चौके 100, फिर 4 से अपन ने काटा तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर ये 4, फिर सीधा 4 से काट दिया अपन ने, 2 से काट दिया। ये 1 मिनट को ये बताऊँ, 225 2 को बगल वाले से काटा था, मतलब कैसे 25 नंबर 225, 25 चौके 100। ठीक है, फिर 4 से काटा तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, फिर यहाँ 2 से काटा है। ठीक है ना, 2 से काटा तो 2 कम 2 दूनी 4, 2 कम 2 और ये 2 पंजे 10। ठीक है, फिर नीचे क्या रह गया 5, ऊपर रह गया 21 गुणा 9, 21 नंबर 189। ठीक है, बटा 5। फिर आगे सॉल्व किया अपन ने, 100 एलसीएम लिया तो इधर तो सीधा गुणा किया 53 को 203 से, तो ये आ गया 10,759। फिर और इधर क्या गया 189 गुणा 20, 10,759 प्लस 20 से गुणा किया तो अपन ने 3780/100।
37, फिर क्या आ गया 145 39/100, फिर भिन्न दशमलव लग जाएगा 145 के बाद, तो 145.39 इसका आंसर हो जाएगा। 145.39 बोले तो बी आंसर हो गया इसका बी। समझ गए? ऐसे इजी है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, कैलकुलेशन है बस। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बीच में पॉज कर करके आप उतारते रहो। क्वेश्चन नंबर 33, 4896 किस संख्या का 85% है? पहले तो दिमाग में पढ़ो इसको क्या है ये।